गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, पहले ये समझ लेते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धात्मक भावना, ठीक है। कंपटीशन की जो भावना होती है उसी को बोलते हैं द्वंद्व, ठीक है। और द्वंद्व किन लोगों में होता है? जो दो लोग समान होंगे उन्हीं में द्वंद्व होगा, बराबर होंगे, बराबर योग्यताएं रखते होंगे, उन्हीं में द्वंद्व होगा, है ना। तो द्वंद्व होने के लिए क्या आवश्यक है? दो बातों का होना आवश्यक है या दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है जिनमें आपस में द्वंद्व होगा। अगर कोई विचार है, कोई थॉट है, उसमें भी द्वंद्व चल रहा है कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं, तो उसमें भी क्या होगा कि दोनों ही चीज महत्व की होगी, दोनों ही पद या दोनों ही बातें प्रधान होगी, तभी तो उनमें द्वंद्व चलेगा ना कि ये चीज मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस है। क्लियर? समझ आया? ये सिर्फ द्वंद्व को समझा रही हूं मैं आपको। अब देखो उसी तरह से द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में या तो और लगेगा या फिर या लगेगा। कब लगेगा और या जब हम इस समास का विग्रह करेंगे। विग्रह मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। जब हम इस समास को तोड़ देंगे तो या तो और लगेगा या लगेगा या एव लगेगा, ठीक है। कैसे? जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही बराबर है ना, दोनों ही प्रधान है, ठीक है। गरीब अमीर, ठीक है। रात दिन, भूखा प्यासा, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ऐसे अनेकों शब्द आप दैनिक जीवन में प्रयोग में भी लेते होंगे जो द्वंद्व समास के उदाहरण, ठीक है। अब एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एव आदि योजक मतलब होता है जोड़ने वाले, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाले, योजक लुप्त हो जाएं, द्वंद्व समास कहलाता है। एक इसको पहचान करने का तरीका क्या है? इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, स्लैश टाइप लग रखा होता है, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हमेशा ऐसा नहीं लगा होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसका विग्रह कर रहे हो तो क्या और या एव ऐसे शब्द आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं ये योजक, दैट मीन्स क्या है? ये द्वंद्व समास है। क्लियर? अब देखो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे। द्वंद्व समास के उदाहरण अन जल, अन और जल। ये देखो बीच में जो साइन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्या है? योजक चिन्ह। ये दो डॉट लगे हुए हैं, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये तो उप विराम है। अन्न और जल के बीच में जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है इसे बोलेंगे योजक चिन्ह। अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंक, राजा और रंक, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वंद्व समास होने के लिए दोनों पदों का प्रधान होना जरूरी है एवं समास बनाने पर योजक चिन्ह लुप्त हो जाने चाहिए। अब हम ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखते हैं। अब इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। और अगर इसका विग्रह करने को कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? राजा या रंग या फिर राजा और रंग। समझ आया? अब देखिए इसके कुछ अन्य उदाहरण। देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, ठीक है। बस ये इसके उदाहरण है और अन्य उदाहरणों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। जैसे आटा दाल, आटा और दाल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश या विदेश या देश और विदेश, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, सीता राम, राम सीता और राम, ठीक है। समझ आया? तो ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं और सब के सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। जैसे भूल चूक, भूल या चुक, सुख दुख, सुख या दुख, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा समास है ये, ठीक है।